क्या वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि रजस्वला स्त्री या जो पीरियड से फीमेल्स होती हैं वो अशुद्ध होती हैं, या फिर उन्हें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए उन दिनों में? तो देखो, वेदों में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमारे 4 वेद हैं, श्री अथर्व वेद, साम वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। यहाँ पर कहीं इनके बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ स्मृतियां हैं, जैसे पाराशर स्मृति, मनु स्मृति, यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है। मनुस्मृति चूंकि हमारे सनातन संस्कृति को राह बताने वाली किताब है या ग्रंथ है, तो सबसे पहले तो मैं एक पहले श्लोक से शुरुआत करूंगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ जी, ये मनुस्मृति का ही श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता वास करते हैं। इसको अलग शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता रहते हैं, वहीं पर सुख समृद्धि रहती है, वहीं पर धन संपदा रहती है। अब मनुस्मृति ये कह रही है नारियों को मतलब इतना ऊंचा स्थान दिया हुआ है मनुस्मृति ने। ठीक है, तो यदि ये बात आप मानते हैं तो फिर आगे की बात भी मैं कोट कर सकता हूं। तो मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 66 मतलब 66 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि रजस्वलाद् विरात्रम तु मलिनेव निरुच्यते तृतीयं हि शुचिर्भूत्वा स्नानात्वा चेयोस्पृशेत्। यहां पर मनुस्मृति ये कहती है कि रजस्वला स्त्री 2 रात तक अशुद्ध मानी जाती है, तीसरे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। वहीं पर 67 नंबर के श्लोक में कहा गया है, उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि उसके 8वें दिन तक रजस महीना पूरा होता है, 8वें दिन तक पूरा होता है, ये कहा गया है। रजस्वला स्त्री अपने 4 दिन तक अशुद्ध होती है, 2 दिन तक ज्यादा अशुद्ध होती है, 4 दिन तक कम लेकिन अशुद्ध होती है। उसके बाद स्नान करने पर वो कुछ शुद्ध हो जाती है। फिर 8 दिन तक वो, अब 8 दिन के बाद में वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, और यदि मनुस्मृति में लिखा हुआ है तो मनुस्मृति हमारे सनातन को राह दिखाने वाली एक किताब है या ग्रंथ है, जो कि श्री मनु महाराज के द्वारा बनाई गई है। अब कई सारे लोगों के दिमाग में मनुस्मृति को लेकर के विष घोला गया है। बहुत सारी ऐसी बातें जो श्लोक लिखे हुए, अब श्लोक का अर्थ तो आता नहीं है, श्लोक ऊपर कुछ लिख दिया, अब नीचे अपने अर्थ से, अपने खुद के दिमाग से भावार्थ लिख दिया, अब मन से कुछ भी लिख दिया। जबकि मनुस्मृति जो है वहां पर 4 वर्णों की व्यवस्था जरूर है, लेकिन किसी को नीचा बताया गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह बात है कि भगवान का जो चरण है वो शुद्ध को कहा गया है। भगवान का जो ऊपर का हिस्सा है या माथा है, इसे ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, बाकी के अंग क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है। अब चरण यदि शूद्रों के लिए कहा गया है तो हम तो चरणों में ही प्रेम करते हैं, है ना। हर जगह पर जहां पर भी आप यदि कहीं श्री कृष्ण, श्री राम जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि प्रभु आपके चरणों से हमारा प्रेम हो, आपके माथे से हमारा प्रेम हो, सिर से हमारा प्रेम हो, आपके छाती से हमारा प्रेम हो जाए, ऐसे तो नहीं बोलते। चरणों से ही प्रेम होता है। समझाया अलग तरीके से गया है, बताया अलग तरीके से गया है। जैसे कंपनी होती है, उसमें मैनेजमेंट होता है, उसमें मैन्युफैक्चर होता है, उसमें मार्केटिंग होता है ना। तो अब मार्केटिंग वाले छोटे हैं, मैनेजमेंट वाले बहुत ऊंचे हैं क्योंकि वो सैलरी देते हैं वहां से, और मैन्युफैक्चर वाले कुछ बीच वाले लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑब्वियसली यहां पर भी कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। इवन आप जब श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, भगवान श्री राम राज्य जो है ना, राम राज्य में स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि भगवान श्री राम वेदों को धारण करने वाले, वेदों को मानने वाले हैं। अब जब वेदों को मानने वाले हैं तो वहां पर स्पष्ट उत्तरकांड जी में लिखा हुआ है कि चारों नर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों नर एक ही जगह पर स्नान करते हैं साथ में, एक ही जगह पर, कोई अलग व्यवस्था नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है स्नान करने की, और नदी पर चारों वर्णों के लोगों के लिए अलग व्यवस्था है स्नान करने की। सबको बराबर माना गया है। हमारे चाहे पुराण हो जैसे श्री रामचरितमानस, चाहे हमारे वेद हो, चाहे मनुस्मृति की बात करें, सबको बराबर माना गया है। बस बात यह है कि सबके अपने अपने काम डिसाइड कर दिए गए। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि अंग्रेजों के आने के बाद और अंग्रेजों से पहले जो मुगल आए, इन्होंने बहुत ज्यादा फूट डाली
और फिर अंग्रेजों ने जो फूट डाली शासन करो की राजनीति की, उसके कारण जो है हम सब जो सनातनी हैं इनमें फूट डली। और फिर मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि जिन्हें सो कॉल्ड उच्च कहा जाता है, जैसे ब्राह्मण हुए, तो कई बार जो शूद्र वर्ण है उनके साथ में गलत किया गया, कई जगहों पर गलत किया गया, ये बात मैं एक्सेप्ट करूंगा, मानूंगा इस बात को। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है। हो सकता है 100 में से 1 जगह 2 जगह ऐसा रह गया हो गांव में, जो छोटी जगह है, लेकिन शहरों में तो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मेट्रो सिटीज में तो नाम ही नहीं है, छोटे शहरों में भी खत्म हो चुका है। और बहुत छोटे मोटे कुछ माइक्रो जो विलेजेस हैं, छोटे मोटे गांव होंगे, मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये चीज खत्म हो रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब सनातनी एक हैं, कोई किसी से ऊंचा नहीं है, कोई किसी से नीचा नहीं है, बस सबकी अपनी बराबर बराबर की मान्यता है। तो रजस्वला स्त्री के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये बात तो है कि भाई मानना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जहां तक जब हम चारों वर्णों के बारे में बात करते हैं, कोई नीचा कोई ऊंचा, तो ये भी हमारे पुराण या हमारे वेद नहीं सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।